Good morning, Suraj. Welcome to the new session of video teaching. Myself, Vikas Kumar. I welcome you all in this session. So today, for ninth class, we are going through fourth chapter of Moment, the Kingdom of Fools. Students, read the chapter and enjoy the story. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Here he says that all the people believes fools are very dangerous. They takes fools very dangerously. And it is also believed that only wise people can control them, can manage them, can talk to them, can make them in their confidence. Who are the fools in the story? What happened to them? So let's start the chapter. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. इस कहता है कि किंगडम ऑफ फूल में जो साम्राज्य था मूर्खों का, उसमें राजा और मंत्री दोनों के दोनों इडियट यानी मूर्ख थे. दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. वे दूसरे राजाओं की तरह चीज़ों को नहीं चलाना चाहते थे. सो दे डिसाइडेड टू चेंज. इसलिए उन्होंने बदलाव करने का निश्चय किया. नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. रात को दिन में और दिन को रात में बदल दिया. दे ऑर्डर्ड दैट. उन्होंने आदेश दिया कि एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. हर कोई रात में जागेगा. टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क. यहां तक कि उनके खेत और जो उनका बिजनेस है वो रात को चलेगा. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. और जैसे ही सूरज निकलेगा सब के सब सोने के लिए चले जाएंगे. ओनली वन हु डिसओबे एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. कोई भी जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. लोगों ने मृत्यु के डर से जैसा बताया गया वैसा ही किया. द किंग जो राजा है एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड. वो दोनों खुश थे. एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. अपने प्रोजेक्ट यानी योजना की सफलता के ऊपर वो दोनों खुश थे. वन डे एक दिन अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य शहर में आए. इट वॉज ए ब्यूटिफुल सिटी. ये एक सुंदर शहर था. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट. इस समय जब वो आए दिन का उजाला फैला हुआ था. बट देयर वॉज नो वन अबाउट. परंतु शहर में कोई नहीं था. एवरी वन वॉज अस्लीप. हर कोई सोया हुआ था. नॉट ए माउस स्टिरिंग. यहां तक कि एक चूहा भी नहीं घूम रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. यहां तक कि पशुओं को भी दिन में सोना सिखा दिया गया था. द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड. दोनों के दोनों जो अजनबी थे हैरान हो गए. बाई वट दे सा अराउंड देम. इस चीज से जो उन्होंने अपने चारों तरफ चीजें देखी उससे सब के सब हैरान हो गए. एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. और शाम तक कहता है कि उस टाउन में ही इधर उधर घूमते रहे. व्हेन सडनली द होल टाउन वॉक अप. जब अचानक पूरा का पूरा कस्बा जागा. एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस. और अपने जो रात्रि का बिजनेस है उसमें सारा का सारा कस्बा लग गया. द टू मैन वर. दोनों के दोनों आदमी जो थे वर हंग्री. दोनों भूखे थे. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन. अब जो कि दुकानें खुल गई थी. दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज. वो कुछ खाने पीने का सामान खरीदने गए. टू देयर एस्टोनिशमेंट. एस्टोनिशमेंट मीन्स सरप्राइज. एस्टोनिशमेंट मीन्स सरप्राइज. उनकी हैरानी के लिए, उनके सरप्राइज के लिए दे फाउंड दैट एवरीथिंग कोस्ट द सेम. उन्होंने पाया कि हर चीज़ की कीमत बराबर है. अ सिंगल डूडू. एक पैसा. हर चीज़ एक पैसे में मिल जाती है. वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस. चाहे वो कुछ
चावल कुछ किलो, कुछ माप में चावल खरीदें और अ बंच ऑफ बनानाज या बनाना का, केले का गुच्छा खरीदें। इट कोस्ट अ डूडू, इन सब की कोस्ट एक डूडू है। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और उसका शिष्य खुश हो गए। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने इस प्रकार की कोई चीज़ पहले नहीं सुनी थी। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर ए रुपी, जो भी भोजन उन्हें चाहिए वो उसे 1 रुपए में खरीद सकते थे। कहता है कि वेन दे हैड कुक्ड एंड इटन, जब उन्होंने पकाकर खा लिया, द गुरु रियलाइज्ड दैट, गुरु ने रियलाइज किया कि दिस वॉज ए किंगडम ऑफ फूल्स, ये एक मूर्खों का साम्राज्य था। एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और उन लोगों के लिए वहां रुकना एक अच्छा आइडिया नहीं था। देर इज नो प्लेस फॉर अस, दिस इज नॉट प्लेस फॉर अस, ये जगह हमारे लिए नहीं है। लेट्स गो, आओ चलें। ही सेड टू हिज डिसिपल, उसने अपने डिसिपल से, शिष्य से कहा। बट द डिसिपल डिड नॉट वॉन्ट टू लिव द प्लेस, परंतु जो डिसिपल था, उनका शिष्य था, वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वो चीप हेयर, हर चीज वहां यहां सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, जो चीज उन्हें चाहिए थी वो था गुड, अच्छा और सस्ता भोजन। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, वे सब मूर्ख हैं। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये चीज़ें ज़्यादा लंबी नहीं चलेंगी। एंड यू कैन नॉट टेल, और तुम नहीं बता सकते, वट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, कि आगे वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, परंतु जो डिसिपल है, शिष्य है, उसने गुरु के जो विजडम थे, बुद्धिमता के विचार थे, जो अच्छे विचार थे, वो नहीं सुने। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो स्टे यानी रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु ने आखिर में उसे समझाना छोड़ दिया और कहा, डू वट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, जो तुम्हारा मन करे वो करो, मैं जा रहा हूं। एंड लेफ्ट, और वहां से चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन, डिसिपल वहीं रुक गया। एट हिज फिल, पेट भर के खाया। एवरीडे, हर रोज वो पेट भर के खाने लगा। बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, ये चीज़ें सब वो पेट भर के खाने लगा। एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्कैड बुल, जो गली में घूमने वाला जो पवित्र सांड होता है, स्कैड बुल होता है, उसकी तरह वो मोटा हो गया। वन ब्राइट डे, एक दिन के उजाले में, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर धनी मर्चेंट के घर में घुस गया। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल एंड स्निग्ड इन, उसने दीवार में एक छेद बनाया और स्निग्ड यानी चुपके से अंदर जाना, चुपके से घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब वो अपने लूट के सामान को बाहर ला रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, पुराने घर की वो दीवार, कोलैप्स्ड, वो ढह गई। ऑन हिज हेड, उसके सिर के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसी जगह उस चोर को मार दिया। हिज ब्रदर रेन टू द किंग, उसका भाई दौड़कर राजा के पास गया। एंड कंप्लेन, और राजा को कंप्लेन करने लगा, योर हाइनेस, हे सर्वोत्तम, हे मालिक, वैन माई ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एंशियंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना पुराना व्यापार कर रहा था, अ वॉल, एक दीवार, फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और उसे मार दिया। द मर्चेंट इज टू ब्लेम, और उस व्यापारी के ऊपर ब्लेम लगाया गया, दोष लगा दिया गया। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उस व्यापारी को एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, गलत काम करने वाले को आप अवश्य ही पनिशमेंट दें। एंड कंपनसेट द फैमिली
फॉर दिस इनजस्टिस, और ये इस अन्याय के लिए उस परिवार को कंपनसेट दिया जाने चाहिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा। डू नॉट वरी, चिंता मत करो। एंड, और एट वंस, तुरंत, सम्मन द ओनर ऑफ द हाउस, उस घर के मालिक को सम्मन किया यानी बुलावा भेजा गया। कहता है कि व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब वो व्यापारी पहुंचा, द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा ने उससे प्रश्न किया, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। सच एंड सच योर हाइनेस, योर हाइनेस यानी सरकार, मालिक, मेरा ये नाम है। वर यू एट होम, क्या तुम घर पर ही थे। व्हेन द डेड मैन बगल्ड योर हाउस, जब उस मरे हुए आदमी ने तुम्हारे घर पे चोरी करने के लिए वो घुसा या चोरी की, तो क्या तुम घर पर ही थे। यस माय लॉर्ड, हाँ मालिक। ही ब्रोक इन, वो अंदर आया। एंड द वॉल वॉज वीक, और दीवार कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, और वो दीवार उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज प्लीज गिल्टी, कहता है कि जो अक्यूज्ड है, अपराधी है, प्लीड्स गिल्टी, प्लीड यानी स्वीकार करना, गिल्टी यानी अपराध को स्वीकार करता है। जो अपराधी ने, कहता है कि अपराध स्वीकार कर लिया है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। यू हैव टू पनिश, तुम्हें सजा मिलेगी। लॉर्ड, मालिक। सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस हेल्पलेस मर्चेंट ने कहा कि हे मालिक, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये वास्तव में उस आदमी की गलती है जिसने दीवार को बनाया। ही डिड नॉट बिल्ट इट राइट, उसने इसे ठीक से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे पनिश करना चाहिए। हु इज दैट, वो कौन है। माई लॉर्ड, मेरे मालिक, दिस वॉज वॉल बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये दीवार मेरे पिता के समय में बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, वो अब एक बूढ़ा आदमी है। ही लिव्स नियर बाई, वो नज़दीक ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, राजा ने मैसेंजर को भेजा। टू ब्रिंग द ब्रिक लेयर, उस ब्रिक लेयर को, राजमिस्त्री को बुलाने के लिए, राजमिस्त्री को लाने के लिए। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। दे ब्रोट हिम, वो सिपाही जो थे उसे लेकर के आए। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पैर बांध करके। यू देयर, यू देयर, तुम्ही से कह रहा हूं, तुम्ही को बोल रहा हूं। डिड यू बिल्ट दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इस आदमी की दीवार को इसके पिता के समय में बनाया था। यस माई लॉर्ड, आई डिड, हाँ मालिक, मैंने ही ऐसा किया था। वट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, जो तुमने बनाई वो कैसी, ये कैसी दीवार थी। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन, ये गरीब आदमी पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। यू आर मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है। यू हैव टू पनिश, वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, हमें तुम्हें मौत की सजा देनी पड़ेगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा फांसी का आदेश देते। द पुअर ब्रिक लेयर, जो गरीब बेचारा जो ब्रिक लेयर था, राजमिस्त्री था, प्लीडेड, उसने प्रार्थना की। प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनिए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, अपना ऑर्डर देने से पहले। प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनिए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, इससे पहले कि आप अपना ऑर्डर दें, मेरी बात सुनिए। इट इज़ ट्रू, ये सच है। आई बिल्ट दिस वॉल, मैंने इस दीवार को बनाया। एंड इट वॉज नो गुड, कि ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज, परंतु ऐसा इसलिए था क्योंकि माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, मेरा दिमाग इस दीवार के ऊपर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे, मुझे याद है कि एक नाचने वाली लड़की पूरे दिन गली में इधर उधर आती जाती रही। विद हर एंकल्स जिंगलिंग, अपनी एंकल्स यानी अपने जो पायल हैं उनको जिंगलिंग करते हुए, यानी उनको झंझनाते हुए। एंड आई कुड नॉट कीप माई आई
और माई माइंड ऑन द वॉल। इसलिए कहता है कि मैं अपना दिमाग और अपनी आंखें अपने काम पर नहीं लगा पाया। आई वॉज बिल्डिंग, जो मैं बना रहा था, उस काम पर नहीं लगा पाया। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको अवश्य ही उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए, बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूं कि वो कहां रहती है, आपको उसे बुलाना चाहिए। कहता है कि यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। द केस डिपेंड्स, जो केस है वो बहुत ही गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसके अंदर तक जाना चाहिए। इट इज नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, कॉम्प्लिकेटेड यानी पेचीदा, इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड यानी पेचीदा केसों को जज करना, उसका निष्कर्ष निकालना आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसिंग डांसर, आओ उस डांसर को बुलाएं। वेर एवर सी इज, वो जहां भी हो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, वो डांसिंग गर्ल अब एक बूढ़ी औरत थी। केम ट्रिम्बलिंग टू द कोर्ट, कांपते हुए कोर्ट में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, क्या तुम बहुत से साल पहले उस गली में इधर उधर जा रही थी। वाइल द पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये बेचारा गरीब आदमी एक दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा। यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ मालिक मुझे ये बात अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो फिर तुम इधर उधर घूम रही थी, आ जा रही थी। विद योर एंकलेस जिंगलिंग, अपनी पायलों की झंझनाट के साथ। यू वर यंग, तुम युवा थी। एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, और तुमने उसे आकर्षित किया, उसका ध्यान भटकाया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसलिए उसने एक बुरी दीवार बना दी। इट हैड फॉलन ऑन ए पुअर बगलर एंड किल्ड हिम, ये एक बेचारे चोर के ऊपर गिर गई और उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष आदमी को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें सजा मिलेगी। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सैड, उसने एक मिनट के लिए सोचा और कहा, माई लॉर्ड, मेरे मालिक, वेट, जरा रुकिए। आई नो, मैं जानती हूं। नाउ, अब मुझे याद आ गया। वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, उस दिन मैं इधर उधर गली में क्यों घूम रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने सुनार को कुछ सोना दिया था। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बनवाने के लिए। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, वो एक आलसी शैतान था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत से बहाने बनाए। सैड ही वुड गिव इट नाउ, कहा वो इसे अब देगा। एंड वुड गिव इट देन, उसे तब देगा। एंड सो ऑन ऑल डे, और पूरे दिन ऐसा ही करता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन्स टाइम, और कहता है कि उसने दर्जन बार मुझे अपने घर के चक्कर लगवा दिए। दैट वॉज वैन द ब्रिकलेयर सामी, और तभी उस ब्रिकलेयर ने, उस जो राजमिस्त्री है, उसने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, मेरे मालिक ये मेरी गलती नहीं है। इट इज़ द डैम गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये उस शैतान गोल्ड स्मिथ की गलती है। पुअर थिंग, बेचारी। सी इज एब्सोल्युटली राइट, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, सबूतों को तोलते हुए। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिर में हमें जो वास्तविक कल्प्रिट है, वास्तविक जो दोषी है, वो मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ को पकड़ के ले आओ। वेयर एवर ही इज हिडिंग, जहां भी वो छिपा हो, एट वंस, तुरंत ले आओ। द किंग्स बैलिफ्स, राजा के जो सेवक थे, बैलिफ्स जो थे, रीच्ड फॉर द सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ यानी सुनार की तलाश की उन्होंने। हु वॉज हिडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी ही दुकान के एक कोने में छिपा हुआ था। व्हेन ही हियर्ड द अक्यूशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने खिलाफ जो दोष सुना था, तो वो अपनी ही दुकान के कोने में छिपा हुआ था।
ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसके पास अपनी खुद की कहानी थी बताने के लिए। क्या कहानी थी? देखिए, माई लॉर्ड, मेरे मालिक, ही सेड, उसने कहा, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ, बेचारा सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू, ये सच है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम टू माई डोर, कि मैंने कई बार इस डांसर को, इस नर्तकी को अपने घर तक आने के लिए कहा, बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने बहुत से बहाने इसे बनाए, बिकॉज, क्योंकि आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, मैं उसकी ज्वेलरी बनाना फिनिश नहीं कर सकता था, बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, जब तक मैं उस धनी व्यापारी का ऑर्डर पूरा ना कर देता। कहता है कि दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर में एक शादी आ रही थी, एंड दे वुड नॉट वेट, और वो इंतजार नहीं कर सकते थे। यू नो, आप जानते हो, हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, धनी आदमी कितने इम्पेशेंट होते हैं, कितने अधीर होते हैं, कितने उतावले होते हैं चीज़ों के लिए। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट, ये धनी व्यापारी कौन है? हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, जिसने तुमने इस गरीब औरत की ज्वेलरी फिनिश करने से रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, उसे इधर उधर घुमाया। विच डिस्ट्रक्ट दिस ब्रिक लेयर, जिसे इस राजमिस्त्री को डिस्ट्रक्ट किया, उसका ध्यान भंग किया। विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, जिसने अपनी जो दीवार थी उसे मैश यानी खराब बना दिया। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन अ इनोसेंट मैन, जो अब एक इनोसेंट यानी निर्दोष आदमी के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? सो फॉर टुडे इट्स इनफ, थैंक यू वेरी मच।